अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 11.4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी देन प्रूव डेट R1 रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या है 3:2:1। सर बेसिकली R1 क्या है, आपके पास है रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्किल, कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, और बेसिकली स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ इन सर्किल। ठीक है सर, इसका रेशो हमारे पास क्या है 3:2:1। अब हमने तीनों के फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दिए। सर आपके पास स्मॉल आर यानी कि बेसिकली रेडियस ऑफ इन सर्किल हमारे पास क्या है एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। R1 किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। और बेसिकली हमारे पास जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है ABC/4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपको तीनों चीज़ें चाहिए, अगर हमें तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इन तीन चीज़ों के लिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ स्मॉल आर की, तो हमारे पास सर इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल और साथ में क्या चाहिए होगा एस। R1 के लिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एस तो होगा, साथ में क्या चाहिए होगा एस माइनस ए। और सर अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ चुका है तो इससे क्या होगा कैपिटल आर भी आपको मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब उन्होंने कहा सर एक और कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ए बी सी तीनों बराबर हैं, तीनों इक्वल हैं, ए किसके इक्वल है बी के, बी किसके इक्वल है सी के, तो हमने लेट कर लिया कि सर जी आपके पास किसके इक्वल हैं एक्स के। ठीक है, किसके इक्वल है एक्स के, चाहें तो एक्स लेट कर लीजिए या कोई दूसरा वेरिएबल लेट करना चाहें तो वो भी मसले वाली बात नहीं है। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सर एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए मैं क्या कंडीशन यूज़ करूंगा। सर कंडीशन पहले ये यूज़ करूंगा कि सर अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो याद रखिएगा तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर। इसका मतलब ये बेसिकली मेरे पास जो ट्राइंगल है वो बेसिकली ट्राइंगल क्या है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि एंगल होते हैं 180/3, यानी कि बेसिकली जो हर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो तीनों साइडों से बनने वाले एंगल भी बराबर होंगे, और एंगल किसके बराबर होंगे 180/3 के, यानी कि जो भी 180 है वो तीनों में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हर एंगल मेरे पास क्या आएगा 60 डिग्री। अब सिंपल हम फाइंड आउट करेंगे क्या एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहली चीज़, अब उन्होंने कहा सर एरिया ऑफ द ट्राइंगल की अगर बात करें तो किस फॉर्मूले से आप फाइंड करेंगे। हम सिंपल फाइंड करेंगे सर जी आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 AB साइन गैमा से। ठीक है, आगे बताएं। उन्होंने कहा सर 1/2 मेरे पास एज इट इज आ गया, ए की जगह मेरे पास क्या आ गया एक्स, अगेन बी की जगह भी क्या आ गया एक्स, साथ में क्या आ गया साइन, और गैमा की जगह क्या लिख दूंगा 60 डिग्री। गैमा की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब जैसे ही हमने गैमा 60 किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई √3/2। क्या आ गया भाई √3/2। तो हमने सिंपल मेंशन किया, यहाँ पे हमने मेंशन किया 1/2। सर एक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा x², और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा साथ में आ जाएगा √3/2। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ही मैं इसको फर्दर आके लेके बढ़ा तो मेरे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। सर क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और साथ में आ जाएगा x²। ठीक है, चाहे तो मेंशन कर देंगे हम क्या स्क्वायर यूनिट्स। सर बेसिकली मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। तो पहली चीज़ तो मेरे पास आ चुकी है सर, पहली चीज़ आ गई मेरे पास, क्या आ गया मेरे पास पहली चीज़ आ गई एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो क्या है भाई एस। अब एस का अगर आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद तो चले मेंशन करते हैं। सर क्या होगा A+B+C/2। क्या आ जाएगा A+B+C/2, यानी कि क्या हो जाएगा x+x+x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई सिंपल मेरे पास आ जाएगा 2। और तीनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 3x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास क्या आ गया भाई सर मेरे पास आ गया s। तो तीसरी चीज़ मेरे पास रह गई सर, तीसरी चीज़ मेरे पास क्या रह गई, उन्होंने कहा सर सिंपल मेरे पास रह गया s माइनस ए रह गया। तो s की जगह तो अभी मैंने फाइंड किया सर, क्या फाइंड किया 3x/2 माइनस ए की जगह अगेन क्या मेंशन कर देंगे x। अब आपने देखा सर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। अब जब 2 और 1 का मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपल 2। अब एक काम करें, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए,
जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x बन जा 3x और 2 को x आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल 2x जा 2x। ठीक है, या इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है सर क्या, कि सर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 आ जाए, 2 1 जा 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 आ जाए, 1 2 जा 2, तो 3 1 जा 3 और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। जैसा आपको अच्छा लगे अपनी आसानी के लिए आप वो सोच सकते हैं। s माइनस ए सर क्या हो गया सर, जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा x/2। तो सर तीनों चीज़ें सिंपल जो मुझे फाइंड आउट करनी थी, जिसकी हेल्प से मैं क्या फाइंड करूंगा, R1 R और कैपिटल R, याद रखिएगा वो तीनों चीज़ें मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। अब सबसे पहले बेसिकली मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करूंगा R। अब सबसे पहले पहली चीज मैं क्या फाइंड करूंगा, मेरे पास है सर R1। अब R1 का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमारे पास हमने मेंशन किया था कि सर बेसिकली R1 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल मींस डेल्टा, बेसिकली हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या फाइंड आउट किया हुआ था, अगर आप देखें तो आपको याद होगा √3/4, साथ में क्या था x²। चाहे तो आप देख लीजिए कि बेसिकली हमने अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड किया था तो √3/4 x²। आगे मेरे पास क्या है भाई, डिवाइड बाय। सर डिवाइड बाय मैंने क्या मेंशन किया, s माइनस ए। तो s माइनस ए किसकी इक्वल है, उन्होंने कहा सर ये इक्वल है x/2 के। इसको फर्दर सॉल्व करें, √3/4 मेरे पास बिल्कुल एज इट इज आ गया, साथ में आ गया x², डिवाइड को किस में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये 2 हो गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल x। अब हम करेंगे कैंसिल आउट, एक x से x कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, आगे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो बेसिकली मेरे पास जो आपके पास R1 आया वो R1 मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया √3x/2। ठीक है, पहली चीज तो आ गई। अब स्टूडेंट ने कहा सर आपने बिल्कुल वर्टिकल सॉल्व कर दिया, स्पेस कम होने की वजह से मैंने वर्टिकल लिखा है ताकि आपको सारे स्टेप क्लियर नजर आ जाएं, नीचे ऊपर जाने की जरूरत ना हो। अब पहले तो हमारे पास क्या आ गया भाई, R1। अब हमारे पास क्या था, अगर आपको याद हो उन्होंने कहा सर अब हम फाइंड करेंगे क्या, कैपिटल R। दूसरी चीज तो कैपिटल R थी ना, हमारे पास क्या था, कंडीशन बताइए। उन्होंने कहा सर फॉर्मूला था ABC/4 डेल्टा। ठीक है, तो ABC की जगह हमने क्या लिखा, उन्होंने कहा सर x इंटू x। ठीक है, आगे बताइए 4। अब डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा सर डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या फाइंड किया हमने भाई, हमने फाइंड किया √3/4, साथ में क्या हो जाएगा x²। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, उन्होंने कहा सर 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सर जैसे मल्टीप्लाई किया तो एक और चीज आप अगर डायरेक्टली करना चाहें तो यहां पे ये भी हो सकता है कि सर 2x² से 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, और रिमेनिंग मेरे पास क्या बच रहा है भाई, उन्होंने कहा सर रिमेनिंग मेरे पास आ रहा है x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है भाई, आगे बताइए। उन्होंने कहा सर डिनोमिनेटर में आ गया √3। क्या आ गया भाई, √3। अब हाथ के हाथ चाहें तो इसको सॉल्व कर दीजिए, √3 जैसे डिनोमिनेटर में आएगा तो याद रखिएगा हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या ना आए, रूट का साइन ना आए। तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से सिंपल क्या करवा देंगे, डिवाइड। अच्छा, फिर आगे जैसे ही आप मूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर हमारे पास बन जाएगा √3x। ठीक है, नीचे बताइए √3 जब √3 से मिलेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर सिंपल 3 कहाँ जाएगा, बाहर। दूसरा तरीका ये होता है आपके पास कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक तो आप लिखें 1 यहाँ पे सिंपल √3, तो खुद ब खुद ये आपको दे देगा √3/3। तो आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसने कहा सर तीसरी वैल्यू थी हमारे पास स्मॉल r, रेडियस ऑफ इन सर्किल। वो क्या था भाई, सिंपल था आपके पास डेल्टा/s, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय s। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास क्या है भाई, √3, ठीक है, /4, साथ में क्या आ जाएगा भाई x², डिवाइड बाय,
उन्होंने कहा सर एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसने कहा सर एस की वैल्यू है 3x/2। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा स्टूडेंट ने कि सर यहाँ डिवाइड मेंशन किया, यहाँ डिवाइड मेंशन किया, यहाँ अपॉन में लिखा, ऐसा क्यों? स्टूडेंट मुझे क्योंकि पता है कि आपके पास 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मैंने इसीलिए मेंशन नहीं किया। अदरवाइज अगर आपका दिल चाह रहा है यहाँ भी ऐसे लिखने का तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास क्या है भाई, √3x² डिवाइड बाय क्या हो गया भाई, डिवाइड बाय आ गया 4। डिवाइड को किस में लाएंगे, मल्टीप्लाई में, और क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो जैसी रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और 3x मेरे पास कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब फर्दर कैंसिलेशन कीजिए। सर 2 1 ज़ा 2, आगे बताइए 2 2 ज़ा 4, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा √3, साथ में बताइए क्या आया, x, और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा सिंपल 3 2 ज़ा 6। तो मेरे पास क्या आ गया, R1 भी आ गया सर, मेरे पास क्या आया, उन्होंने कहा सर R1 भी आ गया, कैपिटल R भी आ गया, साथ में क्या आ गया, स्मॉल r, तीनों चीज़ें आ गई। अब सिंपल फाइंड आउट करेंगे इसके रेशोज। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या थी अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा सर R1 रेशो R, और बेसिकली रेशो क्या था, स्मॉल r। अब तीनों की वैल्यूज मेंशन कीजिए सिंपल। R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 की वैल्यू हमारे पास है √3x अपॉन क्या है भाई 2, तो आपने लिखा √3x/2। अच्छा जी, आपके पास कैपिटल R की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, हमने फाइंड की √3x/3। फिर आपके पास जो स्मॉल r की वैल्यू हमने फाइंड की, वो हमने क्या फाइंड की, हमने फाइंड की √3x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, चलें। अच्छा एक बात मैं आपको समझाता चलूँ, याद रखिएगा, तीनों वैल्यूज आपके पास रेशो में क्या है, सेम, तो बेसिकली तीनों क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, √3x 1 ज़ा √3x, तो बेसिकली तीनों सिंपल क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2, साथ में क्या आ जाएगा 1/3, रेशो क्या आ जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे, इसको रेशो में ख़त्म करना है। जैसे अगर फ्रैक्शन में से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। तो जैसे ही मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर है क्या, उन्होंने कहा सर 2 3 और 6। डिनोमिनेटर में क्या भी मेरे पास, डिनोमिनेटर में है 2 3 और 6, तो लीजिए एलसीएम 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 2 वैल्यूज आ गई, 2 3 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 6। तो याद रखिएगा एलसीएम करने के बाद जो भी नंबर आएगा आप उसी से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि पहले वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरे वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और तीसरे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 से। तो हमारे पास क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 6 से 6 भी सिंपल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, उसने कहा सर 3:2:1, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो आंसर आया प्रॉपरली, उसने कहा सर R1 रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r, सर किसके बराबर आ गया, 3:2:1 के इक्वल आ गया। लाना किसके इक्वल था, उन्होंने कहा सर यही तो लाना था, इसका मतलब यही प्रॉपरली क्या हो गया मेरे पास आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।